अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके मध्य एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वह महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी कथा का संक्षेप में सार आपके मध्य में रख रहा हूँ। कादम्बरी कथा महाकवि बाणभट्ट की ऐसी कथा है जहाँ पर एक ऐसा जंगल, ऐसी एक वन है जहाँ पर आप अगर भ्रमण कर जाएं तो बहुत ही अत्यंत विचित्र आपको यहाँ प्रसंग, आपको यहाँ वर्णन देखने को मिलते हैं। आज हम कादम्बरी कथा को समझेंगे, पूरी कहानी को। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, एक तरह से ये प्रेम कहानी है और इस कहानी में एक नहीं, दो नहीं, कई जन्मों का, तीन जन्मों का वर्णन है। जैसे हम लोग कोई पिक्चर देखते हैं, आपने देखा कि दो जन्मों का वर्णन बहुत सारी पिक्चरों में दिखाया गया है, लेकिन इस कहानी में दो नहीं, तीन जन्मों का वर्णन है। किस तरह से है, कौन क्या है, तो चलिए हम बिना भूमिका के हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि अभी बताया, ये जो है कथा है महाकवि बाणभट्ट ने कवि कल्पित कथा है और इनको जो प्रेरणा मिली इस कथा को लिखने की, वो बृहद कथा से, जो गुड़ाढ्य की है, उस गुड़ाढ्य की बृहद कथा से इनका एक आइडिया आया, कंसेप्ट आया और तब इन्होंने पूरी इस कादम्बरी कथा को लिखा। तो शुरू करें। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए तो समझ में आएगा कि इस कादम्बरी कथा क्या है। कादम्बरी कथा को हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू होती है कि एक यहाँ से जहाँ से शुरू होती है और अंत तक हम लोग सुनेंगे। विदिशा नाम की एक राजधानी, वहाँ एक राजा शूद्रक था। राजा शूद्रक ऐसा राजा था जो कि युवा था, सुंदर था और प्रभावशाली भी था। एक समय राजा शूद्रक अपने दरबार में बैठा रहता होता है, अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहा होता है। उसी समय एक चांडाल कन्या एक सोने के पिंजड़े में तोते को लेकर के वहाँ आती है। मित्रों, मैं इस कथा को संक्षेप में बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा, अंत तक सुनिए। तो राजा शूद्रक अपनी विदिशा नाम की राजधानी में अपने सभी मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे होते हैं। उसी समय एक चांडाल कन्या एक सोने के पिंजड़े में तोते को लेकर के वहाँ आती है। चांडाल कन्या जैसे ही आती है, पत्थर में एक अपना जो डंडा था उसके हाथ में उसको तेजी से मारती है और सभी जो राज दरबार में जितने भी वहाँ कर्मचारी अधिकारी थे, राजा सहित सभी का ध्यान उस ओर चला जाता है। देखते हैं कि वो श्याम रंग की वह चांडाल कन्या के हाथ में सोने का पिंजड़ा है और वो चांडाल कन्या कहती है कि महाराज, ये तोता अमूल्य है, अमूल्य रत्न के समान है और चूंकि आप महाराज हैं, मैं चाहती हूँ कि इस तोते को आप रखें। तो राजा ने कहा, ये तोता जो शुक है, ऐसा क्या है इसमें जो आप मेरे लिए लेके आई हैं? पिंजड़े से तोते को निकाला और तोता उड़ करके राजा के पास पहुँच जाता है और राजा की स्तुति में, राजा की प्रशंसा में तोता एक संस्कृत में आर्य छंद को पढ़ता है। आर्य छंद को पढ़ता है। राजा तो बड़ा आश्चर्यवान हो गया कि भाई ये शुक संस्कृत बोलता है। तो राजा ने उत्सुकता के कारण पूछा कि भाई ये कौन है, कहाँ से आए हो तुम, तुम्हारा नाम क्या है? अब शुक महाराज की जय जयकार करते हुए अपने जन्म की कहानी बताता है। वह शुक किसको बताता है? राजा शूद्रक के लिए। राजा शूद्रक को अपनी जन्म की कहानी बताता है। क्या बताता है, सुनिए आप। राजा शूद्रक बताता है कि विंध्याटवी नाम का एक वन है, वहाँ पर मेरे माता पिता यानी कि शुक जो युगल था, वृद्धावस्था, उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था, उस पर मेरे माता पिता रहते। ये शुक बता रहा है राजा के लिए। मेरे माता पिता वहाँ रहते और वृद्धावस्था में मेरा जन्म हुआ।
बहुत मुश्किल से मेरा जन्म हुआ, वृद्धावस्था में हुआ। जब मेरा जन्म हुआ तो मेरी माता मृत्यु को प्राप्त हो गई, अर्थात वो गोलोकवासी हो गई। मेरे पिता ने मेरा लालन पोषण पालन किया। मैं बहुत छोटा ही था, उड़ नहीं सकता था, लेकिन जिस विंध्याटवी में, जिस पेड़ पर, जिस वृक्ष पर मेरा घोंसला था, मेरा घर था, उसी समय एक शबर सेनापतियों की एक भीड़ वहाँ आ गई, शिकारियों की। और एक शिकारी वो उस पेड़ पर चढ़ गया जहाँ पर हमारा घर था, और जहाँ पर वह घोंसला था वो चढ़ गया। और वहाँ चढ़ने के बाद उसने एक एक घोंसले से बच्चों को निकाला और जमीन पर पटकने लगा। मैं भी घोंसले में था, मैं अपने पिता के साथ। मैं उड़ नहीं सकता था। मेरे पिता ने मुझे अपने पंखों में छुपा लिया। पंखों में छुपा लिया तो मेरे पिता मुझे छोड़ करके नहीं गए। और वो सेनापति, वह जो शबर सेनापति, जो भील था, वह एक क्रम से मेरे घोंसले अर्थात मेरे घर पे भी आ गया और उसने पकड़ा और मेरे पिता सहित मुझे जमीन पर पटक दिया। मित्रों, फिर क्या होता है कि जमीन पर पटक दिया तो पटकने के बाद मेरे पिता वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्योंकि मैं उनके पंखों में छुपा हुआ था और पत्तों के ढेर पर गिरा, सौभाग्य से मैं बच गया। अब मेरे पिता के प्राण पखेरु हो गए। मित्रों, वो शुक बताता है कि वहाँ से निकल करके, पिता के उन पंखों के अंदर से निकल करके और चलता हुआ उसी वृक्ष की खोखल में छुप गया। जो जड़ों की खोखल होती है ना, उसमें जाकर छुप गया। और वह काल के समान वह भील ऊपर से उतरा और सभी तोतों को उसने इकट्ठा किया अपनी झोली में भर करके, और वो चला गया। शुक बताता है, वह तोता बताता है मित्रों, कि जैसे ही मैं यहाँ से निकला मैं थक चुका था और थकान के कारण मैं चल भी नहीं पा रहा था, उड़ तो सकता ही नहीं था क्योंकि मैं बहुत छोटा था। जैसे ही मैं वहां से निकला तो एक मुनि कुमार आ गए जिनका नाम हारित था। जावाली मुनि के आश्रम में वो रहते थे और हारित नाम के मुनि कुमार, ऋषि कुमार वहां से गुजर रहे थे, निकल रहे थे। चूंकि वो ऋषि कुमार थे, उनको मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मुझे देखा, उठा लिया और उन्हें लगा कि ये प्यासा हो सकता है और वो स्नान करने गए हुए थे। उन्होंने मुझे जल पिलाया। मुझे दोस्तों कुछ राहत मिली। और उसके बाद वह मुनि कुमार हरित जो थे, वह ऋषि कुमार उस शुक को लेकर के आश्रम में पहुंच गए। जब जावाली मुनि आए, अपने शिष्यों को उपदेश देने लगे, तो ऋषि ने कहा, ये शुक कहाँ से लेके आए हारित? हारित ने बता दिया, गुरुवर मुझे ये शुक रास्ते में, मार्ग में मिला था और मैं यहाँ लेकर के आ गया हूँ। तो जावाली मुनि ने कहा, ये जो शुक है ना, ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है। इसने ऐसे कर्म किए हैं कि आज ये शुक की योनि में है और ये अपने कर्मों का फल भोग रहा है। शिष्यों ने कहा, जिज्ञासा हुई। शिष्यों ने बताया कि अपने कर्मों का फल कैसे भोग रहा है। तो जावाली मुनि बताते हैं, यदि तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। अब जावाली मुनि उस शुक के बारे में किसको बता रहे हैं? अपने शिष्यों को बताते हैं। वो कहते हैं, शिष्यों सुनो इसके जन्म की कहानी। वो बताते हैं कि उज्जैनी नाम का एक देश है और वहां पर तारापीड़ नाम के एक राजा हैं। उनकी पत्नी विलासवती है। अपनी पत्नी के साथ राजा तारापीड़ सुख से रह रहे होते हैं और उनका एक मंत्री भी था जिनका नाम था शुकनास। शुकनास मंत्री के साथ वो रहते हैं और उम्र काफी हो चली, लेकिन कोई भी उनके संतान नहीं थी। ना तो राजा तारापीड़ के और ना ही उसके मंत्री के, दोनों के कोई संतान नहीं थी। लंबे भगवान की कृपा से समय के बाद लगभग वृद्धावस्था में एक पुत्र हुआ। तारापीड़ विलासवती के एक पुत्र हुआ और दूसरा जो उनकी पत्नी थी शुकनास और उनकी पत्नी मनोरमा, शुकनास और पत्नी मनोरमा के एक पुत्र हुआ। तारापीड़ ने अपने पुत्र का नाम चंद्रापीड़ रखा और शुकनास ने अपने पुत्र का नाम वैशंपायन रखा। दोनों बच्चे थे, साथ साथ पले बड़े, धीरे धीरे अब वो युवा हो गए।
तारापीड़ ने सोचा कि मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, क्यों न अपने पुत्र को राज्यकाज का भार सौंप दिया जाए। और यह सोचकर उन्होंने चंद्रापीड़ के लिए युवराज बनने के लिए उन्होंने घोषणा करने का निश्चय कर लिया कि इनको अब युवराज बना दिया जाए। युवराज बनने से पूर्व सुकनास जो मंत्री था, उन्होंने युवावस्था के दोष, लक्ष्मी के दोष और युवावस्था में किस किस तरह से कठिनाई को सामना करना पड़ता है, किस किस तरह से पद पाने के बाद किस तरह से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, इस तरह का उन्होंने उपदेश दिया। यही शुकनास का उपदेश चंद्रापीड़ को दिया गया था, वही हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। बीए द्वितीय वर्ष के बीए प्रथम वर्ष के सेकंड सेमेस्टर में सुकनास उपदेश के नाम से एक छोटे सा पाठ हमें पढ़ने को प्राप्त होता है। तो खैर, उसके बाद दोनों युवराज की घोषणा कर दी गई कि अब युवराज बनने जा रहे हैं, और फिर समय आया, दिन वो आया और उनको युवराज बना दिया। युवराज बना दिया, शुकनास ने उसको उपदेश भी दिया। और युवराज बनने के बाद तारापीड़ ने कहा, उसके पिता ने कहा कि जाओ तुम अब कहाँ जाओ, विश्व विजय के लिए जाओ। चंद्रापीड़ सुकनास के साथ, सैनिकों के साथ वहां से निकल लेता है और वह एक किन्नर युगल को देखता है, उसका पीछा करते हुए बहुत दूर तक निकल जाता है। सुकनास मंत्री सेना के साथ पीछे रह जाता है और वह इतना दूर निकल जाता है कि आंखों से ओझल हो जाता है। पीछे पीछे भागते भागते किन्नर के युगल जो था उसके पीछे भाग रहे थे, वो तो कहीं विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता, नहीं मिलता। लेकिन जो चंद्रापीड़ था, वह एक पहाड़ों के मध्य में एक बहुत बड़ी सरोवर थी, जिस सरोवर का नाम था आच्छोद सरोवर। आच्छोद सरोवर में के पास वह पहुंच जाता है। चूंकि राजा थका हुआ था, तो वह अपनी प्यास को मिटाने के लिए जल को ग्रहण करता है, पानी को पीता है। पानी पिया उसने, तो कुछ आराम मिला और देखा कि वहीं पे मंदिर भी था, प्राचीन मंदिर था जो भगवान शिव का मंदिर था। उसने सोचा कि मैं थोड़ा थक गया हूँ, लव मंदिर में आराम कर लेता हूँ, विश्राम कर लेता हूँ। मंदिर में जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ पर एक कन्या उसको दिखाई देती है, जिसका नाम महाश्वेता था। महाश्वेता उस कन्या को देख करके वो पूछता है कि इस वन में, इस जंगल में, पहाड़ों के बीच में, ये मंदिर में ये लड़की कौन है, ये कन्या कौन है। वो पूछता है कि तुम कौन हो और इस पूजा पाठ कर रही हो क्यों। महाश्वेता जब पूछा चंद्रापीड़ ने, तो महाश्वेता ने कहा कि मैं महाश्वेता हूँ और पुंडरीक एक मुनि कुमार थे, मैं उनसे प्रेम करती हूँ। चंद्रापीड़ ने पूछा, फिर पुंडरीक मुनि कुमार कहाँ हैं? बोले वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। मृत्यु को प्राप्त हो गए कैसे? वो बताती है कि मैं मुनि कुमार से प्रेम करती थी और उनके एक मित्र थे कपिंजल, उन्होंने मुझसे प्रेम किया और कुछ ऐसे अमर्यादित काम किए उन्होंने जिन्हें नहीं करना चाहिए था। ऐसा कुछ किया कि उन्होंने क्रोधित होकर के उनको शाप दे दिया और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं तो मरना चाहती थी उनके साथ, क्योंकि मैं अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती, पुंडरीक के बिना मैं मरना चाहती थी। और फिर मैंने मरने का निश्चय कर लिया। लेकिन आकाशवाणी हुई कि हे महाश्वेता, तुम धैर्य जीवन धारण करो और तुम्हारा पति से, तुम्हारे प्रेमी से, तुम्हारा प्रिय से मिलन पुनः होगा। इसी आशा के साथ मैं आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। उस दिव्य वाणी की सुनने के बाद आज भी भगवान शिव के चरणों में बैठ कर के उनकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। चंद्रापीड़ ने कहा, बड़ा आश्चर्य की बात है। महाश्वेता ने कहा कि आप मुझे अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, जहाँ अच्छे व्यक्ति जान पड़ते हैं। आप एक मेरी सखी है जिसका नाम है कादम्बरी, और कादम्बरी गंधर्व राजा चित्ररथ और उनकी माता मदिरा की पुत्री है। यानी कि राजा चित्ररथ जो गंधर्व राज हैं, जिनकी पत्नी मदिरा है, उनकी पुत्री कौन है? कादम्बरी है। कादम्बरी मेरी प्रिय सखी है, लेकिन मैं तो विवाह नहीं कर सकती, लेकिन उसने भी विवाह न करने का प्रण कर लिया है मेरी वजह से केवल। चंद्रापीड़ ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, आप नहीं कर रही हैं, लेकिन उनको तो करना चाहिए कि नहीं। अगर आप समझा सकते हैं तो आप मेरी सखी को समझा दीजिए और आप चले जाइए उनको समझाने के लिए। वो कहता है, ठीक है,
और कादम्बरी को समझाने के लिए हेमकेतु पर्वत पर, हेमकूट कहिएगा, हेमकेतु पर्वत पर वह चला जाता है और कादम्बरी को समझाने का प्रयास करता है। लेकिन जैसे ही कादम्बरी को समझाने का प्रयास करता है, कादम्बरी के समीप पहुंचता है, कादम्बरी को उस चंद्रापीड़ से प्रेम हो जाता है और चंद्रापीड़ भी कादम्बरी से प्रेम करने लगता है। गया तो समझाने ताकि विवाह कर लीजिए, लेकिन वो स्वयं से ही प्रेम कर बैठा और वो कादम्बरी भी उससे प्रेम कर बैठी। अब क्या होता है कि वहां पर एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, वार्तालाप करने लगते हैं और चंद्रापीड़ के बाद जब चूंकि उसके जो शुकनाश था वो पीछे रह गया था और वहीं उसने एक पड़ाव डाल दिया था सेना के साथ। वह पड़ाव में पहुंच जाता है। तरल क्या नाम था उसका, पत्रलेखा एक दासी होती है चंद्रापीड़ की, उस दासी को लेकर के वह कादम्बरी के पास आता है और कादम्बरी के पास वहीं छोड़ देता है कादम्बरी की सेवा में पत्रलेखा के लिए। और उसके बाद वो अपने मित्र को, जब वो आ गया वहाँ से कई दिन हो गए, जब कादम्बरी के पास से चंद्रापीड़ नहीं जाता है तो शुकनाश उनको ढूंढते हुए आते हैं। इधर राजा तारापीड़ का एक मैसेज आता है, एक संदेश आता है चंद्रापीड़ के लिए कि तुम शीघ्र ही घर आ जाओ, बहुत अत्यावश्यक कार्य है। और चंद्रापीड़ वहाँ से उस अपनी दासी जो पत्रलेखा थी उसको छोड़ करके कादम्बरी के पास वो चला जाता है। कहाँ? उज्जैन के लिए, उज्जैन के लिए चला जाता है। इधर वो अपने सैनिकों से कहता है कि आप शुकनाश को सूचित कर देना कि मैं घर जा रहा हूँ, और वो घर के लिए पहुँच जाता है। इधर जो शुकनाश था मंत्री, उसको ढूंढते हुए, किसको? अपने मित्र चंद्रापीड़ को ढूंढते हुए उसी आच्छोद सरोवर पर आता है जहाँ वो पहले आया था। वो भी आच्छोद सरोवर से जल ग्रहण करता है, अपनी प्यास बुझाता है और देखता है कि पास में शिव मंदिर है। वो शिव मंदिर में पहुंच जाता है जहाँ पर महाश्वेता भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रही थी, अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी। तो मित्रों, जब वो वहाँ पहुँच जाता है शुकनाश, तो जैसे ही महाश्वेता को देखता है कि वो अनुरक्त हो जाता है, प्रेम करने लगता है, मन ही अपने एक तरफा प्रेम कहिएगा, और उससे बहुत सारी बातें करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मित्रों, वैशंपायन ने क्या कर दिया? उसको प्रपोज कर दिया। प्रपोज मतलब विवाह के लिए उन्होंने प्रस्ताव रख दिया। अब आप जानिए महाश्वेता ने क्या किया। महाश्वेता तो क्रोधित हो गई, क्योंकि वो प्रेम केवल पुंडरीक से करती थी, किसी और से नहीं कर सकती। उसे गुस्सा आ गया और कहने लगी कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, बकबक कर रहे हो, जाओ तुम शुक की योनि में चले जाओ, जाओ तुम तोता बन जाओ। और वो उस तपस्विनी कन्या के श्राप से वही निर्जीव हो जाता है और वो क्या बन जाता है? शुक की योनि में चला जाता है, तोता बन जाता है। वही जो तोता राजा शूद्रक को कहानी बता रहा ना, वही शुक या वैशंपायन था। जब पता चलता है चंद्रापीड़ तो वहाँ था, और जब सूचना मिली चंद्रापीड़ को कि उसका मित्र अब नहीं रहा, ढूंढते हुए मित्र को आता है और कहाँ है मित्र, उसका ढूंढता है और उसी मंदिर में महाश्वेता के पास जब चंद्रापीड़ आ जाता है तो चंद्रापीड़ कहता है, मेरा मित्र आया था क्या? महाश्वेता से पूछता है। वो कहते आपका मित्र था वो? हाँ, आया तो था एक व्यक्ति, और उसने अपना नाम वैशंपायन बताया था, लेकिन बहुत ज़्यादा बकबक बोल रहा था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि फिर क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने उसको श्राप दे दिया। अब तो चंद्रापीड़ अपने मित्र के वियोग में इतना दुखी होता है, इतना परेशान होता है कि वो अपने शरीर का त्याग कर देता है, अर्थात वो भी मर जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। चंद्रापीड़ के प्राण वहीं निकल गए। अब तो वहाँ केवल डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसकी मृतक शरीर पड़ा हुआ। कादम्बरी को पता चलता है कि उसका प्रियतम मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो वो भी वहाँ करके प्राण त्यागना चाहती है कि जब मेरा प्रियतम नहीं रहा तो मैं भी नहीं रह सकती, और मरना चाहती है। लेकिन आकाशवाणी होती है मित्रों, और कहती है कि हे कादम्बरी, अपने पति के शरीर को सुरक्षित रखना, इसी में प्राण का संचार होगा और फिर अपने पति से तुम्हारा पुनः मिलन होगा अपने प्रियतम से। उसके बाद वो धैर्य धारण करती है और वही पूजा में संलग्न हो जाती है महाश्वेता के साथ, और शरीर का ध्यान रखती है। शरीर खराब नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रकाश का बना हुआ उसका शरीर था। खैर, उसके बाद क्या होता है कि इधर ये कहानी कौन बता रहा था?
राजा शूद्रक के लिए तोता बता रहा था, लेकिन उस जावाली मुनि थे, हरित आदि जो शिष्य थे, उनको जावाली मुनि बता रहे थे कि ये उनके जन्म की कहानी है। और शूद्रक को कौन बता रहा है? वह तोता, वह शुक बता रहा था कि महाराज इस तरह से हमारी ये कहानी है। अब उस शुक ने राजा शूद्रक को बताया कि ये मेरी कहानी, इस तरह से मेरा अब शुक की योनि में जन्म हुआ। जब सारी कहानी बताई तो जो राजा शूद्रक था वह अपने पिछले जन्म में चंद्रापीड़ था, जो आज शूद्रक के रूप में है। सारी कहानी बताने के बाद उसको भी अपना पिछला जन्म स्मरण होया, और स्मरण हो गया, याद आ गया पिछला कि मैं तो शूद्रक नहीं, मैं तो चंद्रापीड़ था। और कहता है, कादम्बरी तुम कहाँ हो? और कहता है कि तुम, यानी कि वो कौन है? जो चांडाल कन्या है। तो चांडाल कन्या बताती है, उसको भी अपने जन्म की कहानी याद आ जाती है, पिछले जन्म कहानी। तो चांडाल कन्या भी उस पुंडरीक की माता थी, और पुंडरीक ने ही वैशंपायन के रूप में सुकनास मंत्री का जो पुत्र था, यानी चंद्रापीड़ का जो दोस्त था, मित्र था, वह पहले पुंडरीक था। पुंडरीक के बाद वो वैशंपायन बना। चूंकि वैशंपायन ने महासुदा से प्रणय प्रस्ताव रखा था, प्रेम का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो ऐसे ही नहीं था, क्योंकि वो पिछले जन्म में पुंडरीक था, इसलिए उसने उसको, वो याद नहीं था उसे, बट उसने प्रस्ताव रखा था। तो उसके बाद मित्रों क्या होता है कि राजा शूद्रक का शरीर निर्जीव हो जाता है, इधर शुक भी निर्जीव हो जाता है, और उधर वो जो युवराज चंद्रापीड़ का शरीर था उसको स्पर्श करती है शरीर को, तो वो जीवन प्राप्त हो जाता है। और पुंडरीक जैसे यहाँ से मृत्यु यहाँ से होता है, तो पुंडरीक आकाश से उसका शरीर आता है और वो भी जीवित हो जाता है, पुंडरीक भी जीवित हो जाता। पुंडरीक चूँकि वो आकाश में चला गया था, उसका शरीर देवलोक में चला गया था, देवलोक से पुंडरीक का शरीर आता है, उसके प्राण फिर से पुनः वापस आ जाते हैं और दोनों का मिलन हो जाता है। महाश्वेता पुंडरीक का मिलन होता है, इधर कादम्बरी और चंद्रापीड़ का मिलन होता है, और उज्जैनी से तारापीड़, उसकी पत्नी विलासवती, इधर सुकनास, उसका पत्नी मनोरमा, ये सभी लोग वहाँ जाते हैं, और इस तरह से वो सभी का एक सुखांत कथा के साथ अंत हो जाता है, और सीधे वो अपने घर चले जाते हैं, सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसमें 3 जन्म किस किस के हुए। जो चंद्रापीड़ था, अपने पूर्व जन्म में चंद्रमा का अवतार, क्योंकि उसमें एक शब्द एक छूट गया था कि एक कहना चाहिए, रानी विलासवती ने स्वप्न देखा था कि स्वप्न में चंद्रमा उसके उदर में प्रवेश कर रहे थे। तो चंद्रापीड़ जो था चंद्रमा के अवतार, यानी कि चंद्रमा, पहले चंद्रमा के अवतार के रूप में चंद्रापीड़, और फिर चंद्रापीड़ के बाद राजा शूद्रक, यानी कि 3 जन्म हो गए। क्योंकि शरीर उसका खराब इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि वो चंद्रमा के अवतार थे, प्रकाश से उनका शरीर बना हुआ था चंद्रापीड़ का, इसलिए वो ठीक रहा। तो चंद्रमा, फिर चंद्रापीड़, और फिर राजा शूद्रक, 3 जन्म की कहानी। इधर आ जाइए, पुंडरीक था, ऋषि कुमार था, पुंडरीक के बाद वैशंपायन, और वैशंपायन के बाद वह शुक बन गया, यानी कि तोता बन गया। 3 जन्म इनके हो गए, और 2 जन्म किसके? ये पुंडरीक की जो माँ लक्ष्मी थी, और इसके बाद जो चांडाल कन्या बनी। तो दोस्तों, इस तरह से 3-3 जन्म कहानी, ये कादम्बरी कथा की कहानी मैंने संक्षेप में आपको बताई। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, यदि कहानी आपको पसंद आई हो, तो आप निश्चित रूप से इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।